नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अदालत को और खास करके अधिवक्ताओं को न्याय के लिए जाना जाता है, यानी कि इनका काम है कि ये जो लोग न्याय मांगने आए हैं उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, विधि सहायक बन करके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विधिक सहायकों को खुद ही न्याय की आवश्यकता पड़ जाए, और ऐसा ही कम से कम आधी आबादी की अधिवक्ताओं के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो महिला अधिवक्ता हैं वो बार बार ये डिमांड कर रही हैं कि बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हो उसमें 33% आरक्षण रिजर्व दे दिया जाए उनको, महिलाओं को। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक कहीं नजर नहीं आया है। अब ये मुद्दा फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले साल भी इसको लेकर के काफी बहस चला था, और अब दिल्ली में बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने वाला है वह मुद्दा फिर से एक बार लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। कहीं कहीं आपको 30% और कहीं कहीं 33% जो है आरक्षण की मांग करने की बात देखी जाएगी। देखिए, एक एक करके चीजों को समझते हैं। दिल्ली की एक वकील है एडवोकेट वाणी सिंघल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है, और याचिका दायर करके कहा है कि 2026 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित कर दी जाए। वाणी सिंघल वर्तमान में दिल्ली बार एसोसिएशन के निर्वाचित कार्यकारी सदस्य भी हैं। उन्होंने फौजिया रहमान बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट जो है बार एसोसिएशन में महिलाओं के पदों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। ठीक है, अब इसी केस को वो चाहती हैं कि ये लागू कर दिया जाए। पिछले साल जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था। ये उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, और वाणी सिंघल ने अपने वकील उज्जवल घई के माध्यम से बीडीसी के कुल 25 सीटों में से अगर 30% महिलाओं के लिए देखा जाए तो वह 8 सीटें हो जाएगी। तो इनका कहना है कि 8 सीटें जो है यह पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। और जो याचिका दायर किया गया है उसमें यह कहा गया है कि यह व्यवस्था दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन चुनाव में दिए गए निर्देशों के समान ही होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि जो अगले वर्ष आने वाला चुनाव है उसमें किस तरह से यह काम आगे बढ़ता है, और सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट किस तरह से आता है। याचिका में बीसीडी के कार्य और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधि की कमी पर भी जोर डाला गया, और कहा गया कि जो बार एसोसिएशन के जितने कार्य होते हैं उसमें जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी ना की बराबर है। और अगर सदस्य वाली बीडीसी में बात किया जाए, जैसे 25 सदस्य है, उसमें देखा जाए तो एक भी महिला सदस्य नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जब हम विधि सहायक की बात करते हैं जो सभी को न्याय दिलाते हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो आधी आबादी को न्याय मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब जरा सोचिए, 25 सदस्य वाली दिल्ली बार एसोसिएशन है, लेकिन उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। तो यही बात यहाँ पर जोर डाला जा रहा है। और 1961 में बीसीडी की स्थापना के बाद से केवल 2 महिलाएं ही इसका सदस्य रही हैं। ये कब से हुआ है? 1961 के बाद कह सकते हैं। ठीक है, और 1961 में इसीलिए कि उस समय दिल्ली बार एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो आप कह सकते हैं अपने स्थापना के बाद अभी तक केवल 2 महिलाएं ही इसकी सदस्य के तौर पर रही है। महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण बीसीडी की विभिन्न समितियां, जैसे कि कार्यकारी समिति है, अनुशासन समिति है, नामांकन समिति, नियम समिति, चुनाव समिति, लाइब्रेरी समिति और कल्याण समिति, इन सब में अगर देखा जाए तो केवल और केवल पुरुष वकील ही शामिल हैं, क्योंकि महिलाएं यहां पर हैं ही नहीं। याचिका में यह भी कहा गया कि दिल्ली बार एसोसिएशन का इतिहास महिलाओं के नगण्य या खराब प्रदर्शन का रहा है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। और याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया है कि जिस तरह से सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में महिलाओं के लिए पदों या सीटों की बात अगर की जाए तो वो आरक्षित है ना, ठीक वैसा ही निर्णय इस मामले में भी दिया जाना चाहिए। इसमें क्या कुछ पिछले साल घटनाक्रम हुआ था। देखिए, 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे, और ये जारी करते हुए कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में
ट्रेजरर का एकमात्र पद जो है वह किसके लिए आरक्षित होगा? वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नामित वकीलों में से चुने जाने वाले कार्यकारी समिति के एक सदस्य पद को महिला वरिष्ठ वकीलों के लिए आरक्षित करना है और 25 वर्षों के अभ्यास करने वाले वकीलों में से चुने जाने वाले एक कार्यकारी सदस्य पद को महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना है। ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव जो है वह निर्धारित तिथि पर भी कराया जाए, ये सारी बातें की गई थी, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो जितना भी जिला बार एसोसिएशन है उसमें ट्रेजरर का जो पद है उसको उसी एसोसिएशन की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया और जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों की संख्या अलग-अलग होने के कारण 10 वर्षों की, यानी कि कहते हैं ना कि 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रही है एज ए एडवोकेट, तो 10 वर्ष से जो अभ्यास करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए 30% पद जो पहले से आरक्षित पद सहित हो सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अभी तक ये सारी चीजें होता हुआ नहीं नजर आता। अब यह मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से, और 1 दिसंबर बहुत ही निर्णायक दिन इस केस के लिए रहने वाला है। 1 दिसंबर को क्या होने वाला है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष इसकी सुनवाई निर्धारित की गई है और उसके बाद यह तय हो सकता है कि इस देश में, और खास करके जिस तरह से दिल्ली बार एसोसिएशन की बात की गई है उसमें 33% या कहीं कहीं 30% की जो बात की गई है, अगर इतना पद आरक्षित हो जाता है चुनाव वगैरह में तो निश्चित तौर पर इस घटना का जो प्रभाव है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का प्रभाव देश भर के महिला अधिवक्ताओं पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। वह फ्रंट लाइन में आती हुई दिखेगी और उम्मीद की जाती है कि इन सब के वजह से लोगों को न्याय पाना, खासकर जो महिलाएं अदालत तक जाती हैं न्याय पाने के लिए, उनके लिए ये रास्ता सुलभ भी हो सकता है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।